अदेदान दक्षाय नमः। अदेदान दक्षाय नमः। श्री महाप्रभु जी अदे वस्तु को दान में देने में तत्पर हैं, दक्ष हैं। ऐसे श्री महाप्रभु जी को अपन वंदन करें। एक पुराण की किसी कथा आती है। एक बार देव, दानव और मानव ब्रह्मा जी के पास अध्ययन करने के लिए गए। पर अध्ययन पूर्ण होने के बाद देवताओं ने पूछा, अब हमको आप उपदेश दो। तब ब्रह्मा जी ने कही दो। देवताएं कहते हैं कि हाँ हम समझ गए। फिर दानव की बारी आई, उनको भी कही उपदेश के बाद हमको उपदेश दो। तो ब्रह्मा जी ने कही दो। तो दानव समझ गए कि हाँ बराबर है। फिर मनुष्यों की बारी आई। मनुष्यों ने कहा कि हमने अध्ययन पूर्ण कर लिया, अब हमको आप कुछ उपदेश दो। तो ब्रह्मा जी ने कही दो। तो मनुष्य के समझ गए। तो ब्रह्मा जी ने कही कि मनुष्य तुम क्या समझे? सबसे पूछी, देवताओं से पूछी, दानवों से पूछी, उसके बाद मानवों से पूछी। तो देवताओं ने कही हम समझ गए। तो क्या समझे तुम हमारे द कहने में? तब देवता ने कही कि हम द में ये समझे, द माने दमन, इंद्रियों का दमन करना चाहिए। फिर राक्षसन को पूछी, दैत्यन को पूछी, मेरे द कहने में तुम क्या समझे? तुमने कहा हम समझ गए। तो दैत्यों ने कहा कि द में हम ये समझे कि द का अर्थ होता है दया। हम सब क्रोधी स्वभाव के होती हैं, हिंसक स्वभाव के होते हैं। पर आपके द में से हमको ये ज्ञान मिला कि द माने दया करनी चाहिए। तो ठीक है। अब मनुष्य की बारी आई। उनने भी कही हम समझ गए। तो पूछा मेरे द कहने में तुम क्या समझे? तब मनुष्यों ने कहा हम लोभी स्वभाव के होते हैं, धन इकट्ठा करने में ही होशियारी और बहादुरी मानते हैं, श्रेष्ठता मानते हैं। तो आपके द में से हमको ज्ञान मिला कि द का अर्थ होता है दान। दान कर देना चाहिए। उत्तम में उत्तम वस्तु का दान करना चाहिए। आज हम दान तो करते हैं, पर कैसी वस्तुओं का? हमारे यूज में नहीं आ रही है, काम में नहीं आ रही, चलो दे दो। वैसी पड़ी हुई है, मैं तो नहीं पहनता, मुझे अच्छी भी नहीं लगती, दे दो। जो मुझे पसंद नहीं है वो गली गली सड़ी सड़ी नोट महाराज को दे दो। नहीं नहीं अपन रख लो, मुका बोलने वाले। ये दान इसको कहते हैं दान। क्यों देना है? अपनी फालतू अपन को जो वस्तु पसंद नहीं है वो वस्तु को हम दान में दे देते हैं। हाँ के ना? और वास्तव में होना क्या चाहिए कि हमको जो अच्छी लगती हो, हमको जो प्रिय हो, उसको भी देने के बाद प्रिय लगे, ऐसी वस्तु को दो तो वो कहो जाए दान। क्या कहो जाए? दान। और वो खाली दिखावा कि हाँ हमने दिया उसको बहुत सारा, पर उसमें से एक भी काम का नहीं है। एक सेठ और एक नौकर था। नौकर उसका बहुत काम करता था सेठ का। वो था वास्तव में चोर था, पर वो नौकर बन के आ गया। चलो मौका मिले तो कुछ इसको लेके चला जाओ। और सेठ जी ने अपनी सबरी चाबियों का गुच्छा उसे सौंप दिया, संभाल के रखना, ये मेरी तिजोरी है, यहाँ वो रखा है, इसमें सोना है, इसमें चांदी है, उसमें हीरा है, इसमें रुपए रखे हुए हैं, ध्यान रखना। अच्छा। और सेठ जी बाहर जाते थे तो वो नौकर वो चाबी के गुच्छे में एक चाबी तपास लगाता था। एक चाबी कहीं लगे नहीं। बहुत दिन हो गए, थक गया। सेठ जी अब मैं जा रहा हूँ। क्यों? अरे मुझको तेरे ऊपर इतना विश्वास है, चाबी पूरी में सबकी तिजोरियों की सौंप देता हूँ। अरे क्या सौंप देते हो? एक तो लगती नहीं है। एक भी लगती नहीं है।
इसलिए